हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हैदर का अंडा बॉईल हो रहा है और सिम्बा का मैंने कबाब गरम किया था, तो मैं अब लेके जा रही हूँ। हैदर सिम्बा को कबाब खिला देगा। क्या हो गया? क्या कीचड़ लगा है आँख में? हम्म, कीचड़ लगा है, कीचड़। लो, तो देखिए कैसे चिल्लाए हैं। सुन रहे हैं बस वो। अब हैदर सिम्बा को वहाँ खिलाएंगे और सिम्बा को भी धूप लग जाएगी। सिम्बा धूप में लेटता है और धूप नहीं मिल रही थी, कल सुस्त सुस्त सा लग रहा था। यहाँ पर ये निकाले, मैं वही कहूँ कि वॉशिंग मशीन अभी तक भरी नहीं है, तो कपड़े लगा दिए मैंने कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े लगा दिए, आज जुमरात है। तो यहाँ सामने मैं धुलाई करूंगी जहाँ पर हैदर सिम्बा को कबाब खिला रहे हैं। यह बहुत काई हो गई है, मैं भी आ गई और बस बच गई फिसलते फिसलते। और बच्चों को मैं बस में चिल्लाती हूँ, ये सही से नहीं चला जाता है। तो ये सिम्बा यहाँ पर कबाब खा रहे हैं। तो सिम्बा तो कबाब खाते रहेंगे। धूप बहुत अच्छी निकली है और धूप रोज ही इस टाइम निकलती है, लेकिन आज तो कहीं से भी बादल नहीं लग रहे हैं आसमान में, बिल्कुल। आसमान बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कल भी बहुत तेज धूप निकली थी, मेरे दिमाग में जाने कौन कौन से ख्याल आ रहे थे, ये रख दूं बाहर वो रख दूं, लेकिन बारिश होने लगी थी, फिर दिन भर बारिश हुई थी। तो यहाँ पर मैंने हनी बनी के कपड़े देखे, ये हनी बनी जो नीचे लगाते हैं उनके पिंजरे के, वो मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। सब गीले हो रहे थे और कपड़े तो धुलने के लिए लगा दिए, कपड़े भी धुल जाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा आलू। तो आज अभी रोटी बना ली है, अभी सब्जी नहीं बनाई है। पहले मैं पानी का काम कर लूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद फिर धुलाई भी करना है। सबसे ज्यादा टेंशन ये होती है लाइट ना चली जाए, यहाँ सामने की धुलाई हो जाए। तो गाइस, फिलहाल तो टाइम बर्बाद नहीं करूंगी मैं, और जल्द से जल्द काम कर लूंगी। आज थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करूंगी, बस काम पे ध्यान और काम निपटाना है। क्योंकि अगर टाइम मिला तो फिर आज शादी पास जाएंगे, बहुत टाइम हो गया शादी पास नहीं गए। तो अभी कॉल करना है, हसनैन आएगा अभी। हसनैन इंतजार कर रहा था जोया हैदर उठ जाए, उसके बाद फिर जाएं। और आज ये लोग स्कूल नहीं गए हैं, आज अजीज सर को कोई काम था, इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रहने दो, अजीज सर को कहीं जाना था आज, तो कल जाएंगे स्कूल। अब आज तबीयत और सही हो जाएगी। तो सिम्बा ने कबाब खा लिया है और मैं जा रही हूँ बिना टाइम बर्बाद किए काम करने के लिए। हैदर अभी इसको धूप लग जाए तो इसको रख देना, उसके बाद फिर नाश्ता कर लो। अंडा बॉईल हो गया होगा, थोड़ी देर और खेल लो जब तक ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो हैदर नाश्ता करेगा और मैं कर रही हूँ यहाँ पर सारा पानी का काम। तो गाइस, यहाँ पर आए हैं हसनैन, और शादी ने मुझे कॉल कर दी थी कि हसनैन दरवाजे पे आ रहा है। तो फिर मैं गई हसनैन को लेने के लिए। हसनैन को छोड़ने आए हैं पप्पू चचा। शादी को बाहर दिखते होंगे दरवाजे पे। शादी ने कह दिया था कि छोड़ देना अपी के पास, तो पप्पू चचा आए छोड़ने के लिए। हसनैन अंदर आ गए हैं, पप्पू चचा चले गए हैं और हसनैन अब टॉयज के साथ खेल रहे हैं। हैदर भैया की तबीयत पहले से काफी सही है, दोनों नाश्ता अभी कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं हसनैन खेल रहा है टॉयज के साथ, और हसनैन को जोया हैदर के साथ बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं हसनैन। तो इसी वजह से आ जाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। गाइस, हसनैन चले गए थे खेल कूद के, काफी देर रुके, काफी देर रुके ना, कितनी देर रुका होगा, करीब 2 घंटे तो रुका ही होगा। खूब खेला और खेलने के बाद फिर वो, जब जो मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ, जैसे ही वो बोलता है कि मम्मा पास जाना है तो मैं फौरन शादी को कॉल कर देती हूँ और भेज देती हूँ। जबरदस्ती रुकने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर वो आएगा भी नहीं। दूसरी बात, बच्चों को परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाती हूँ
तो मैं दूसरे बच्चे को परेशान नहीं कर सकती हूँ। और बहुत खेलता है, खूब वो मस्ती करता है, खूब खेलता है। ये पता नहीं बिल्ली क्यों आजकल ये इधर से उधर ढूंढ रही है, सिम्बा को तो नहीं ढूंढ रही है। ये बहुत मोटी सी बिल्ली है, आपको पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी यहाँ से। वो देखिए, आप देख सकते हैं, ये इधर पे नहीं उंगली से दिख रही है, ये देखिए ये है। तो ये कल सिम्बा को पकड़ने वाली थी रात में, तो पापा ने बचाया। तो पता नहीं क्यों फिर रही इधर से उधर, सिम्बा को ढूंढ रही है, क्या कर रही है। लेकिन ये तो पक्का ये सिम्बा की माँ नहीं है, ये बिल्ली है, ये बिलौटा है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, हमारा सिम्बा बहुत प्यारा है और हमारे सिम्बा से दूर रहना प्लीज, क्योंकि अपने सिम्बा को थोड़ी सी भी आंच नहीं आने देंगे। हम लोग बहुत प्यार करते हैं अपने सिम्बा को। तो आज बादल खुल गए हैं, अभी धूप निकली थी, आपको दिखाया था। फिर उसके बाद करीब हसनैन बस जाने ही वाला था, एकदम इतनी तेज बादल आए, तो फौरन हनी बनी को अंदर किया, उनके सारे कपड़े वपड़े रखे। लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी हुई, बारिश नहीं हुई तेज, झमाझम बूंदाबांदी हुई, पानी बंद हो गया। तो जो पापा कहीं निकल गए, अगर वो जल्दी आ जाते तो फिर तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर मम्मी के पास, एक आध घंटे के लिए। और अगर नहीं आते हैं तो फिर कल जाऊंगी। अब शादी है, अब उसके जाने का टाइम भी हो जाएगा, तो जाना भी जरूरी है, तो जाना पड़ेगा। और लौकी का हलवा भी बनाना था, तो मैं सोच रही हूँ शाम को लौकी घिसूंगी, रात में करूंगी। अभी दूध भी नहीं मंगाया है, और फिर रात में जो भी करना है रात में करके चढ़ा दूंगी, फिर तो बन ही जाएगा, कल तक तो पक्के बन जाएगा। अगर बनेगा नहीं तो रात ही में बन जाएगा। तो देखती हूँ, जब पापा नहीं आते तो फिर मैं लौकी घिसने के लिए बैठ जाऊंगी, और अगर आ जाते हैं तो फिर मैं मम्मी पास निकल जाऊंगी, तो देखें क्या होता है। हैदर गया की जिद के कारण फिर मैं मम्मी पास आ गई, जो है पापा को कॉल किया था। और हैदर जो है बोले नहीं आज ही चलो, मैंने कहा था कल चलेंगे, कहने लगे नहीं आज ही चलो। ठीक है, एक आध घंटे को चलते हैं। तो यहाँ पर हसनैन खेल रहे हैं, हसनैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जो है हैदर को देखकर, और उनका नाम बोलते हैं, जोया का नाम हैदर बोलेंगे और हैदर का नाम जोया बोलेंगे। तो कुछ खाते नहीं है। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को खाना नहीं आता, तो मुझे दिखा रहे थे, नहीं मैं खा लेता हूँ। तो दूसरे कमरे में ज्यादा खुश रहते हैं, वहाँ जो आपको पहले दिन दिखाया था, वहां पर ही लोग खेलते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। और बस कहते हैं बगल वाले कमरे में चलो, बगल वाले कमरे में, तो वही मजा आता है इनको। मुझसे तो बहुत ज्यादा शर्माते हैं, ज्यादा नहीं बोल पाते, बहुत उनको शर्म आती है मुझसे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, मैं मम्मी से और चाची से बात कर रही थी, और हस्बैंड यहाँ खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग खेल रहे हैं, जब तक मैं दादी पास में आऊँ, तो फिर मैं दादी पास भी गई थी और ईमेल आई थी दादी से और रजे मुफ्ती से। तो यहाँ पर हैदर हसनैन जिद कर रहे थे जोया बगल वाले कमरे चलो, तो जोया को जबरदस्ती ले गए बगल वाले कमरे में। तो अभी मैं दादी से मिल के आ चुकी हूँ, ऊपर गई थी और ज्यादा देर नहीं रुकी थी, क्योंकि लेट आए थे आपको मालूम है, और घर भी जल्दी जाना है इस वजह से। तो यहाँ पर हैदर मोबाइल में खेल रहे हैं, तो हम लोग आ गए हैं मम्मी के पास से, देर हो गई, 1 घंटा हो गया। क्या बोलने जा रहे थे, क्या बोलने जा रहे थे? ये कुछ बोल रहे थे, तो जोया बना रही ड्राइंग। हैदर ने टाइटैनिक बनाई, दिखाना हैदर बाबू। हैदर ने अभी आके टाइटैनिक बनाई है, और मैं लेट गई थी, मुझे थकान हो रही थी, तो रोटी बनाने जा रही हूँ। किचन में पूरी तैयारी है, जब तक हैदर टाइटैनिक दिखा रहा है तो ये चीजें दिखाई दी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, हैदर ने टाइटैनिक बनाया है। और मेरी तो मतलब फेवरेट मूवी है टाइटैनिक, दिल को छूने वाली, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और हैदर ने टाइटैनिक बनाया, जोया बना रही है, जोया ये बना रही है यहाँ पर। तो जोया बना रही है टाइटैनिक, और यहाँ मेरी रोटी बनाने की पूरी तैयारी। तो मैंने रोटी बनाने ही जा रही थी, बिल्कुल सब खाना वहां पर गर्म करने के लिए रख दिया मैंने इंडक्शन में, और यहाँ रोटी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर 2 मिनट आपसे बात कर लूं, और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊं। क्या कह रहे हैं बाबू?
तो ये टाइटैनिक देख रहे हैं। जोया पापा चले गए, मैंने उनसे पूछा था खाना खाओगे अभी, तो बोले आके खाएंगे। तो हमने ठीक है आके खा लेना। और अभी आज मैं सोच रही थी, अ, ये हल्दी सूख रही है, मैं सोच रही थी कि अगर आज मैं नहीं जाऊंगी तो फिर मैं लौकी का हलवा बनाऊंगी, तो वो स्किप कर दिया क्योंकि हैदर जो है जिद करने लगे कि चलो चलो। फिर मैंने जो पापा को कॉल की, मैंने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ, तो बोले जाओ। लेकिन जब तक मैं ताला भी लगा दिया था घर का और चाबी भिजवा दी थी, मुझे मालूम था जोया पापा कहाँ बैठे हैं, लेकिन जोया पापा पीछे पीछे आ गए। तो मेरे जाने से पहले ही आ गए थे वो, फिर मैंने ताला खोल दिया और फिर मैं आराम से गई। तो दिन में सोई नहीं हूँ, दिन में तो खैर आजकल सो नहीं रही हूँ, नींद तो पूरी हो जाती है। तो अ, नींद आने लगती है, लेकिन वही है कि सोते सोते 1 बज जाता है रात का, नींद पूरी नहीं होती है। क्या कर रहे हैं बाबू? गाइस अभी रोटी बनाऊंगी मैं, रोटी बनाते बनाते मैं यहाँ पर आ गई आप लोग से बात करने के लिए। पूरी तैयारी थी मेरी रोटी बनाने की। तो मेडिसिन से काफी आराम है, लेकिन अभी एकदम नजला नजला सा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। या तो आजकल मैं कुकिंग कर रही हूँ तो थोड़ा भी मसाले की उड़ रही है, तो मुझे उससे खांसी आ रही है और एकदम नजला सा लगने लगता है। गाइस अभी मैं मंगाऊंगी, मेरे पास भी है कद्दूकस करने वाला, लेकिन मुझे स्टील वाला चाहिए ताकि आसानी से पकड़ो और आसानी से कद्दूकस से कर लो। तो वो मंगाऊंगी मैं, मम्मी क्या है उनका मंगाऊंगी, फिर मैं लौकी कद्दूकस करूंगी। कल करूंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, जल्दी खाना ना बना के। आज आलू कीमा बनाया था और कल बनाऊंगी आलू परवल की सब्जी। हैदर ने ऐसे देखा मेरी तरफ, जैसे मैंने कहा आलू परवल की सब्जी, हैदर ने ऐसे देखा, मतलब हैदर कैसा रिएक्शन की कल फिर आलू परवल की सब्जी। अब जब आई है सब्जी तो फिर बनेगी, और आपको बताया ही था कि और कोई और सब्जी नहीं थी, बारिश हो रही थी, इस वजह से जोया पापा लेके आए। जोया पापा को पसंद बहुत है, जब पसंद है तो बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है। जब तक उनका दिल नहीं भर रहा है, जब दिल भर जाएगा तो अपने आप लाना बंद कर देंगे। तो मैं भी खा लेती हूँ, फिर मैं बनाती ही वो बहुत अच्छी हूँ, वो खा लेते हैं। अभी वैसी बना दूं जैसी सादा वाली बिल्कुल, तो वो जोया पापा ही लाना बंद कर देंगे। मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ कि जोया पापा खुद ही खा लेते हैं, उनको अच्छी लगती है और बच्चे भी खा लेते हैं। ड्रामा कर रहा है लेकिन सब खाएंगे, सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं घूम घूम के बात कर रही हूँ आपसे मुझे मजा आ रहा है घूम घूम के बात करने में। तो गाइस जो देख रही थी मम्मा कैसे घूम रही थी, तो मैं ऐसे घूम रही थी ऐसे घूम घूम के बात कर रही थी, क्योंकि मैं अपना वो देख रही थी, आज सीरियल की शूटिंग देख रही थी, तो उसमें कैमरे थे, तो कैमरे ऐसे ही घूम रहे थे। तो मैं अच्छा ये जो घूमता घूमता दिखाते हैं ना टीवी में, तो ऐसे दिखाते हैं घूमते रहते हैं। तो देखिए मैं भी घूम रही हूँ, पूरा घूम रहा है जोया देख रही है बहुत, जोया जोया बहुत गौर से सुन रही थी ना, अपनी ड्राइंग करते करते वो मेरी बातें सुनने लगी, ऐसे मुड़ के देख रही जोया क्योंकि वो कर क्या रही है, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे मैं घूम रही हूँ। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, उसके बाद फिर बाकी आगे का काम देखूंगी, फिर आगे क्या करना है। अगर दूध होता तो बनाती में घिस के और कर देती, लेकिन मुझे काम बढ़ाना नहीं है, कल मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी, तो कल मैं हलवा बनाऊंगी। आज मैं छोड़ देती हूँ, वही सही है। तो मैं तो आ गई हूँ किचन में, जोया ड्राइंग कर रही है, हैदर अपने सोफे पे बैठे हैं और मैं आ गई हूँ। और कीमा गरम कर दिया है, देखिए मैं मतलब लोई बिल्कुल ऐसे भी कर लिया था मैंने, रोटी बनाने ही जा रही थी और मैं आपसे बात करने के लिए आ गई थी। तो तवा अभी गरम नहीं है, तवा थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद मैं रोटी बनाऊं। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं अपने लिए रोटी बनाऊं कि नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो मैं तो रोटी नहीं बना रही अपने हिस्से की। तो मैंने जो 2 लोई थी मैं उठा के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है। मैं तो रात में चाय बिस्किट खाऊंगी या कुछ भी खाऊंगी, या फिर मैं चाय पापड़ कर लूं, लेकिन खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा रात में। तो गाइज मैं अपने हिस्से की रोटी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, तो मैं नहीं, अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो गाइस अब मैं सुकून से बना रही हूँ रोटी बनाने के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस रोटी बन चुकी है, खाना खुल चुका है, तो मैंने खाना खा लिया। मैंने जैसा कि आपको दिखाया था कि मैंने 2 लोई अपनी उठा के रख दी थी, मैंने नहीं बनाई रोटी। मेरा पेट बहुत हैवी हैवी हो रहा था,
तो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया। रात में खाऊंगी तो चाय बिस्किट खाऊंगी, और पापड़ खाने का भी मन हो रहा है। ये कचरी टाइप में नहीं होते हैं, वो भी खाऊंगी, लेकिन बिना भूखे भूख नहीं लग रही है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये शादी के दुपट्टे मेरे पास रखे थे, उनके जो सूट सिले थे मैंने आपको दिखाए भी थे, जब सूट आए थे, ब्लॉग बनाया था, तो शाजी के भी सूट खरीदे थे उसने, शाजी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। तो अब उनके दुपट्टे मेरे पास रखे थे, तो वो कह रही थी दुपट्टे दे दो, सूट तो है लेकिन दुपट्टे नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि बेटू आ जाए, बेटू से भेज दूं। अब कोई आ जाए तो आज भेजूंगी, नहीं तो कल भेजूंगी, क्योंकि यहाँ किसी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटू से कहो या किसी से कहो तो कोई आता नहीं है। हाँ, इशी होती तो इशी फौरन आ जाती, फौरन काम कर देती। गाइस, यहाँ मैं सब सामान रख रही हूँ सामने, ताकि अगर बेटू आए तो मैं भूलू ना कि कुछ रह गया है। तो वही मैं चेक कर रही हूँ। मैंने यहाँ कॉल करके कह दिया है शाजी से कि एक तो मुझे कद्दूकस भेज देना, और बाकी सामान तुम्हारा हमने निकाल दिया है, दुपट्टे निकाल दिए हैं, और शाजी कुछ लेकर आई थी कच्ची हल्दी, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। बाकी छोटी वाली बहन है, वो डाई टाइप में ज्यादा रहती है, तो उनके काम आएगी। शाजी हैदराबाद से लाई थी कच्ची हल्दी, तो मैंने कहा कि ये हल्दी भेज दूंगी उनको, और बाकी जो मेरे इस्तेमाल में होगी तो वो मैं इस्तेमाल कर लूंगी। तो गाइज, मैंने कॉल करके कह दिया, लेकिन अभी वहाँ घर में कोई बैठा है, तो वो कह रही थी मंगा लेंगे, अभी मंगा लेंगे, नहीं तो फिर सुबह मंगा लेंगे। तो हमने कहा दुपट्टे चाहे कभी भी मंगा लेना, लेकिन मुझे कद्दूकस भेज दो, ताकि वो मेरे सामने रहे, तो जब मेरा मन हो कल तो मैं आराम से लौकी घिस लूं, और देर ना लगे। क्योंकि लौकी घिसने की सोचो और पता चला कद्दूकस नहीं है तो वो दिक्कत होगी। और मेरे पास भी रखा हुआ है, मेरे पास प्लास्टिक में है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा जो पुराने वाले होते हैं उसी में घिसने का मन था, इसलिए मैंने मंगाया। तो यहाँ पर हो रही है बर्तन धोने की तैयारी। आज असरा चली गई है अपने मायके, असरा है नहीं, तो असरा तो आएगी नहीं, तो ये टाइम तो होता है असरा के आने का। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं बर्तन ही धो लूं। यहाँ बर्तन धोने की तैयारी हो रही है। इन दोनों ने खाना खा लिया, अभी जोया पापा खाना खा के नहीं गए थे, तो वो आके खाएंगे। तो जब तक वो आएंगे आएंगे तो मेरे लास्ट बर्तन होंगे, तो उनका खाना भी हो जाएगा, और मेरे फिर कंप्लीट बर्तन भी धुल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कह रहे थे आके खाएंगे, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आके खा लेना। तो गाइज, आज मैं जल्दी फ्री हो गई, और मुझे लग रहा है कि आज मैं सबके साथ 2 बार मुझे चाय गर्म नहीं करना पड़ेगी, चाय बिस्कुट खा सकूंगी, क्योंकि मेरा आज चाय बिस्कुट खाने का मन था और भूख नहीं लगी थी मुझे, इसलिए मैं चाय बिस्कुट खाऊंगी आज, वो भी बिना 2 बार चाय गर्म करे, क्योंकि मैं ही लास्ट में रह जाती हूँ, तो दोबारा चाय गर्म करके जाती हूँ, मैं खाती हूँ सब, जब तक सब चाय पी लेते हैं, और चाय पीने का मजा सबके साथ आता है। और मैं यहाँ सोचती हूँ कि मैं बाद में पी लूंगी, फिर मुझे मजा नहीं आता है अकेले में, जब तक मैं जाती हूँ तो फिनिश हो जाता है। सब खाना खा चुके हैं, लौकी का हलवा आज नहीं बना, मैंने मम्मा से ये मंगा लिया, मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने ये मम्मा से मंगा लिया है, और मेरे पास भी रखा है, मेरे पास वो वाला रखा है जो प्लास्टिक में नहीं होता, जिसमें मेरी मम्मी ने ही मुझे मेरी शादी में मिला था, बहुत अच्छा है वो। लेकिन मेरा बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, मैंने शायद शादी से पहले ही कभी घिसा उस पे, इससे नहीं घिसा, तो मेरा मन था कि इस बार मैं इसी से घिसूंगी, इस वजह से मैंने ये मंगाया। मूड की बात है, मेरा मूड नहीं था। तो गाइस, आज नहीं बना तो क्या हुआ, कल बन जाएगा, कल मैं बना लूंगी। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, चाय पी लूंगी, फिर भी मेरे पास बहुत टाइम बचेगा। लेकिन मैं कुछ अब कोई काम नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आराम से लेटूंगी, टीवी देखूंगी, मोबाइल चलाऊंगी, इस वजह से मैं अब कुछ नहीं करूंगी। तो लौकी का हलवा आज नहीं बन पाया, और
रीजन आपको बताया कि अगर मैं मम्मी पास नहीं जाती तो शायद मैं बैठ जाती, फिर वहां से आई मुझे थक जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं रहती तो मैं लेट जाती और मुझे आराम मिल जाता, लेकिन वहां मैं फिर बैठी रही। मेरी मम्मी तो कहती है लेट जाओ लेट जाओ, लेकिन जरा देर तो जाती हूँ तो फिर क्या लेटना, तो मैं आराम से बैठे बैठे बात करती रहती हूँ। तो गाइज बस यही है कि फिर मैं वहां से आई हूँ तो मैं थक गई थी बहुत ज्यादा कस के, तो मैं के यहाँ लेट गई। लेटने के बाद फिर मैंने काम करा, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई और मैं यहाँ चाय देख रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी हल्के पे कर दी थी तो और थोड़ी सी बढ़ा दी है मैंने, ताकि चाय जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तो चाय अपने सही बनती रहे और अच्छे से पक जाए, और जब मैं आपसे बात करना बंद करूँ तो पूरी चाय रेडी हो जाए। तो इस वजह से तो गाइज रीजन आपको बता दिया कि क्यों मैंने लौकी का हलवा नहीं बनाया आज, और कल इंशाल्लाह बनाऊंगी। कल तो मैंने माइंड सेट कर लिया कि कल बनाना है तो कल बनाऊंगी, और कल बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। कल फ्राइडे है, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले सोचो टेंशन होती है क्या बनाना है। कल सीधा सीधा हिसाब है कि आलू परवल की सब्जी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कल जल्दी फ्री भी होना है, बच्चों के आने से पहले खाना ना भी बन जाता है, सारा काम हो जाता है। तो बच्चे जब तक आएंगे तो उसके बाद फिर मैं लेट भी लूंगी और कल नहीं जाऊंगी मम्मी के पास, कल मैं लौकी का हलवा ही बनाऊंगी। क्योंकि फिर वही है कि जाओ तो फिर वही जो आपको बताया कि मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, और अल्लाह का शुक्र है वो थकान नहीं हो रही जो अभी मैं कितने दिन मैंने फेस की है, इतनी सारी प्रॉब्लम कि खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, पानी पी पी के खड़ी हो रही थी, वो चीज अब नहीं है, बहुत ज्यादा आराम है। तो हम सब बीमार हो गए थे और हैदर जोया सब तीनों दवा खा रहे हैं, सही है, काफी आराम है, लेकिन मौसम का ऐसे ही है। अल्लाह का शुक्र है कि आज बारिश नहीं हुई है, बूंदाबांदी आपको बताया था उसी टाइम हुई थी। आज खूब कड़क धूप निकली, और उसके बाद फिर बादल आए, लेकिन फिर उसके बाद फिर रात शाम को भी सूरज ढलता है, जो लालामी होती है ना, बहुत लंबे टाइम के बाद सूरज की लालामी शाम को देखने को मिली। नहीं तो दोपहर से ही अंधेरा रहता है, काली घटा के साथ बादल, बारिश हो रही है, और काली घटा आती है और फिर बिजली चमकती है ना, इतना डर लगता है, दहशत होती है, और हम लोग मोबाइल वोबाइल सब स्विच ऑफ करके रख देते हैं, मतलब यही होता है। और पता चलता है कि आसपास कहीं बिजली गिरी तो ऐसा मौसम हो जाता है। लेकिन आज बहुत टाइम बाद आज आसमान बहुत अच्छा लग रहा था, हैदर भी बोल रहा था, कह रहा था "मम्मा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ललामी लालामी सी है", तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत लंबे टाइम बाद शाम को सूरज की लालामी, जब सूरज ढलता है उसकी लालामी देखी तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखने में, और सुबह उठते ही तेज तेज चटक सूरज देखा तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यही अभी कुछ समय पहले हम लोग परेशान हो रहे थे, मतलब हम इंसानों को, ये मैं बार बार कहती हूँ, हम इंसानों को किसी भी चीज में सुकून नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है गाइस, कि हम इंसानों को किसी भी चीज में सुकून नहीं है। अभी करीब सावन से पहले हम लोग का इतना बुरा हाल था, रोज धूप आ रही है, हम लोग अंदर छुपे हुए हैं बिल्कुल, गर्मी पसीने में नहा जा रहे हैं। उसके जब बारिश हुई, रेगुलर बारिश हुई, तो नॉर्मल होना शुरू हुआ धीरे धीरे, तो अब लोग बारिश से परेशान हो गए। अब जब बारिश नहीं हो रही है तो आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अगर कल बारिश नहीं हुई फिर से वही गर्मी लगने लगेगी, फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे कि गर्म हो रहा, तो वो हम इंसानों को किसी भी चीज में सुकून नहीं है। हम लोग को बस ये लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो जाए, और जैसा हमारे साथ होता अच्छा ही है, बारिश हो रही है, बरसात का मौसम अच्छा ही है, सावन जब से लगा जब से बारिश बराबर हो रही है, होती है अक्टूबर तक होती है, अक्टूबर से फिर सर्दी का शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग कहाँ चैन है, हम लोग को तो बस ये सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, बारिश हो रही है, ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को बस यही लगा रहता है। तो लेकिन मुझे बचपन से मेरा यही है, मुझे बारिश ज्यादा पसंद नहीं है। इस वजह से नहीं है कि मतलब मुझे बस ये है कि काम ना रुके, कोई कहीं जाना आना हो तो बस। लेकिन जब से मुझे पता चला कि बारिश को नापसंद नहीं करना चाहिए, जब से मैं मुझे बारिश में पसंद करने लगी हूँ, और मैंने सुना है कि बारिश नापसंद नहीं करना चाहिए, इतना ही बता सकती हूँ आपको, तब से मैं ऐसा नहीं करती हूँ, अब मुझे बारिश पसंद है। बस यही है कि अब थोड़ा सा सूख जाए, सब जगह काई काई हो रही है, सब जगह गीला हो रहा है, दीवारें गीली हो रही है, तो अब ये है कि
थोड़ा सा सूख जाए, थोड़ा सा मतलब जमीन सूख जाए, जमीन बिल्कुल गीली रहती है तो नमी थोड़ी सी खत्म हो जाए, बस ये है। थोड़ी सी गर्मी की बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी तो लगेगी, धूप यहाँ निकली तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी लगेगी क्योंकि आज ही बारिश नहीं हुई है तो आज गर्म लगने लगा है। 2 दिन से हम लोग कूलर नहीं चला रहे थे, इतना ठंडा हो गया, कूलर नहीं चला रहे हैं। क्योंकि कल जब अपन ने थोड़ी देर वो कूलर खोल दिया था तो मेरी नाक बंद होने लगी। आलू परवल की सब्जी आपके लिए थोड़ा सा कीमा रखा है, खाओगे? तो हैदर का मुंह ऐसा, आलू परवल की सब्जी नाम सुन के इधर दिखा तो दो वो अपना मुंह। तो हैदर का मूड खराब हो रहा है, लेकिन फायदेमंद होती है आलू परवल की सब्जी, परवल की सब्जी बहुत फायदेमंद है। अभी इसका मूड हो रहा है, जब इतनी यम्मी टेस्टी सब्जी बनेगी ना, इसका मूड अपने आप सही हो जाएगा, मुझे मालूम है ये खा लेगा। और कल जाएगा स्कूल, स्कूल कल तो बढ़िया बढ़िया टिफिन खाएगा कल। स्माइल आ गई चेहरे में, इसने सुना कि कल स्कूल जाना है तो मम्मा कुछ ना कुछ तो सुबह बढ़िया सा स्नैक बना के देंगी, तो उसके चेहरे में एकदम स्माइल आ गई। अरे बुरा मुंह नहीं दिखाए थे, स्माइल ही दिखा देते। तो गाइस जोया ने बनाई है टाइटैनिक, आज देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है जोया ने। एक मिनट में आपको रोशनी कम करके दिखा रही हूँ। हैदर वहां से लाइट ऑफ करो, ये वाली बटन वाली। ये देखिए कितनी प्यारी बनाई है जोया ने, बहुत ही प्यारी लग रही है। जोया ने बनाया टाइटैनिक, इसका स्केच, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हैदर ने भी बनाया है, हैदर आपने नहीं बनाया? दिखा दिया। इसके अलावा ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो जो है कितनी प्यारी पेंटिंग बना रही है, आप देख रहे हैं ना कितने प्यारे बना, देखिए ये तो कितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की बनाई है। नोज देखिए आप, नोज इसकी कितनी खूबसूरत बनाई है, मतलब चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन खूबसूरती दिख रही है। स्किन देखिए, ये जो स्किन है ये आप देखिए कितनी खूबसूरत, आप देख रहे हैं ना बिल्कुल रियल लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई रियल गर्ल है और जो है ना इसको पन्ने में उतार दिया, इतनी खूबसूरत लग रही है। और मैं ये बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ये बहुत प्यारी लगी है, बहुत ज्यादा प्यारी। ये सब संभाल के रखना है, इनको फेंकना नहीं। बचपन की यादें तुम्हारी हमेशा रहेंगी। हम्म, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बाबू भी बहुत प्यारी पेंटिंग बनाता है। और चाय बन गई है, ये चाय बन गई, हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे। मैं सोच रही थी पापड़ पता नहीं है कि नहीं, मैं सोच रही थी पापड़ तल दूं, वहां से ढीला हो गया रहने दो। हम्म। तो जोया का पूरा कलेक्शन है। तो जो हैदर ने लाइट खोल दी है, मैं देख रही हूँ। है ना? नहीं, पापा देख रही थी, मैं तो इससे पूछ रही थी खाना है तो ये कह रहा नहीं। अच्छा पापा खाने नहीं, खाने देंगे क्योंकि वॉशरूम हो गया है ना। हम्म? अच्छा चलो अभी पापा से पूछेंगे, कोई रीजन होगा शायद, तबीयत खराब की वजह से कह रहे होंगे। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ पापड़ तलना है कि नहीं, पापड़ तल दूंगी। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।